नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th के भाग 3 में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में जीव जंतु जनन कैसे करते हैं। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अब चलेगा यहाँ से लैंगिक जनन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ combining DNA from two different individual during reproduction। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में दो जीव होते हैं अलग अलग, उनके डीएनए को मिलने को लैंगिक जनन कहते हैं और यह लैंगिक जनन होता है। दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट्स। और ये जो होता है ना, मेल और फीमेल के गेमेट्स यानी युग्मकों के मिलने से होता है। अगला लिखा है कि यूनिसेक्सुअल यानी एक मतलब यूनिसेक्सुअल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऐसे प्राणी वेयर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन डिफरेंट इंडिविजुअल, जिसके अंदर नर और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। यानी ऐसे प्राणी जिनमें नर या मादा अलग अलग होते हैं उन्हें बोलते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म यानी एक लिंगी प्राणी। तो ह्यूमन बींग्स, इसमें मानव आते हैं, एक लिंगी हैं, जैसे लड़का तो लड़का, लड़की तो लड़की। डॉग्स, पपाया और वाटरमेलन। तो पपाया यानी अमरूद और वाटरमेलन ये सब एक लिंगी प्राणी हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से, थोड़ा ऑर्डर में नहीं दिया है, आगे पीछे दिया है। एक होता है टेस्टिस यानी वृषण, ये लड़कों में होते हैं यानी जो मेल में पाया जाता है। लिखा है मेल गोनाड्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म। ये कह रहा है कि ये जो नर का जनन अंग है और इसके अंदर स्पर्म उत्पन्न होते हैं यानी शुक्राणु। और ओवेरी होता है अंडाशय। लिखा है कि फीमेल गोनाड्स दैट प्रोड्यूस एग और ओवा। कहता है कि इसके अंदर जो मतलब फीमेल होती हैं, मतलब महिलाएं होती हैं, उनके अंदर पाया जाता है। और ओवेरी जो होता है वो ओवा यानी एग यानी वो अंड उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो जो लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये जो स्पर्म है यही गेमेट्स है और जो एग होता है यही गेमेट्स है यानी युग्मनज। और यही युग्मनज जब लैंगिक क्रिया में भाग लेते हैं तो दूसरे जीवों को जन्म दे सकते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि ये जो स्पर्म है और ये जो एग है, इन दोनों का आपस में मिलना जो होता है उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो लिखा है द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो कहता है कि नर और मादा के गेमेट्स का मिलकर जाइगोट बनाने को फर्मेंटेशन निषेचन कहते हैं। जाइगोट डेवलप इनटू न्यू प्लांट। और जब भी कोई जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा, तो उससे नया प्राणी उत्पन्न होगा। तो डेवलप माने विकसित होगा, ये न्यू इंडिविजुअल यानी नया प्राणी। अगला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाहरी निषेचन। व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, जब निषेचन शरीर के बाहर होता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसा मछलियों में होता है और मेंढक में होता है। गेमेट्स आर रिलीज इन वाटर। तो जो युग्मक होते हैं यानी शुक्राणु अंडाणु वो पानी में छोड़ दिए जाते हैं मेंढक के द्वारा। तो मेंढक में स्पर्म जो है इधर उधर तैरते रहते हैं और एग भी तैरते रहते हैं। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, जाइगोट बनाते हैं और फिर नया पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। अगला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। तो लिखा है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। कहता है कि निषेचन की वह प्रक्रिया जिसके अंदर मादा शरीर के अंदर जनन होता है उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन कहते हैं। ये पक्षियों में होता है, रेप्टाइल्स माने रेंगने वाले जीवों में होता है, जैसे सांप में, मगरमच्छ में, और ह्यूमन माने मानव में होता है। तो इनके अंदर जो जनन होता है वो शरीर के अंदर होता है। अगला है कॉपुलेटिंग यानी मेटिंग। The process by which male gametes are transported from the testes into the body of the female with the help of copulatory organs or accessory organ। कहता है कि जो नर युग्मक होता है उसको वृषण से मादा शरीर में कॉपुलेटरी ऑर्गन के द्वारा पहुंचाने की प्रक्रिया को बोलते हैं माल्टिंग, यानी कॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसे मैथुन कहते हैं हिंदी में, कि वो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स आपस में मिलते हैं, इस प्रक्रिया को कैपुलेशन कहते हैं। अगला है एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो लैंगिक जनन होते हैं इसके क्या लाभ हैं। तो पहला है प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग बिकॉज इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स।
कह रहा है कि प्रमोट्स करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग। कहता है कि मतलब ये बहुत सारे जीवों को अंदर विविधताओं को उत्पन्न करते हैं जो कि गैमेट्स में फ्यूजन के दौरान जाते हैं, यानी संलयन के दौरान जाते हैं। तो कुल मिलाकर लैंगिक जनन का ये फ़ायदा है कि इससे विभिन्नताएं आती हैं। माता पिता से जो संतति उत्पन्न होती है उन्हीं की जैसी नहीं होती, उनमें विभिन्नताएं होती हैं जो जैव विकास के लिए ज़रूरी है, इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। अगला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन। कहता है लैंगिक जनन से विभिन्नताएं आती हैं विच आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, और जो जीव जंतुओं के जीवित रहने और सर्वाइव करने के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से पढ़ जाएंगे प्लांट्स रिप्रोड्यूस। लिखा है कि प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी अब हम पढ़ेंगे यहाँ से पेड़ पौधों में मतलब जनन प्रक्रिया, यानी पेड़ पौधों में जनन कैसे होता है। तो इसके अंदर ना एक फूल है, उस फूल के द्वारा आपको सीखना था। तो एक फूल है उसके द्वारा यहाँ पे बताना था, यहाँ पे कोई चित्र नहीं बना रखा है। तो एक गुड़हल का फूल होता है, उसके अंदर पुकेसर स्त्री केसर होता है, और उनके अंदर किस प्रकार से स्वयं परागण परागण होता है इसके बारे में है, जो आपको बुक में अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे पहला लिखा है जैसे स्टेमन, स्टेमन होता है पुकेसर। तो कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये फूल के अंदर नर का जनन भाग है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्टोल्क कोल्ड फिलामेंट, इसके अंदर एक लंबा सा भाग होता है, इसे तंतु यानी फिलामेंट कहते हैं। एंड ए फ्लैटन टॉप कोल्ड एंथर, और इसके ऊपर ऐसे ये जो लंबा भाग है इसे बोलते हैं फिलामेंट तंतु, और जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं एंथर। एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, इनके ऊपर छोटे छोटे बिंदु के रूप में पोलन ग्रेन होते हैं, इन्हें परागकण बोलते हैं। दैट प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स, जो कि ये नर युग्मक को उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया आपका पुकेसर, और एक होता है आपका कार्पेल, कार्पेल होता है स्त्री केसर। लिखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये फूल का स्त्रीलिंग वाला जनन भाग है। एंड दे हैव ए स्वोलन ओवेरी एट द बेस, कहता है कि इसके आधार पर जो फूला हुआ भाग होता है, एंड इलोंगेटेड जो बड़ा फूला हुआ भाग होता है उसे स्टाइल कहते हैं। एंड द टर्मिनल स्टिग्मा, टर्मिनल वाले भाग को स्टिग्मा कहते हैं। एंड द ओवेरी कंटेन ओव्यूल्स, और जो ओवेरी होता है उसके अंदर अंडाणु होते हैं ओव्यूल्स। ईच ओव्यूल्स हैज़ फीमेल गैमेट्स, और हर अंडाणु जो होते हैं वो मादा युग्मक बनाते हैं गैमेट्स। तो चित्र से अगर समझा जाए तो ऐसे होता है, ऐसे उठा हुआ भाग होता है, नीचे से ऐसा भाग होता है। तो जो नीचे से ऐसा भाग होता है ये आपका होता है आपका ओव्यूल्स, ये स्टाइल होता है, और सबसे ऊपर होता है आपका स्टिग्मा। ठीक है, तो स्टिग्मा स्टाइल, और ये आपका होता है ओव्यूल यानी अंडाशय। तो ये होता है वर्तिकाग्र वर्तिका, और ये होता है अंडाशय। इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, इन्हें बीजाणु कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब अंडे होते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो आगे लिखता है यहाँ पे पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन माने परागण क्या होता है। परागण क्या होता है कि जैसे ये फूल था तो ये हो गया और ये हो गया, तो ये आपका हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन होते हैं ये जब उड़ के यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टिग्मा पर, यहाँ पे जो चिपक जाते हैं, इस प्रक्रिया को पोलिनेशन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, अगर इसी फूल का इसी फूल पे आएगा तो सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरे फूल पे जाएगा तो क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो जब एक फूल के परागकण उसी फूल पे आ जाते हैं, उसी फूल के वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं, इसे स्वयं परागण कहते हैं, और जब दूसरे फूल पे चले जाते हैं इसे पर परागण कहते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो कह रखा है पोलिनेशन क्या होता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा बाय एजेंट लाइक वाइंड, वाटर, इंसेक्ट एक्सेट्रा। कहता है कि पोलन ग्रेन यानी पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र पे हवा, पानी और कीट के द्वारा पहुंच जाने को पोलिनेशन यानी परागण कहते हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। स्वयं द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। उसी फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन के ट्रांसफ़र हो जाने को बोलते हैं, स्थानांतरित हो जाने को बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द एंथर फ्लावर ईदर ऑफ द सेम प्लांट और ऑफ ए डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। किसी एक फूल के
किसी एक फूल के पोलन ग्रेन यानी पराग कणों का उसी फूल के एंथर से किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पे पहुंच जाने को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। उसी स्पीसीज में जाना चाहिए बस, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो एक हो गया स्वयं परागण, एक हो गया पर परागण। अगला है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट यानी पेड़ पौधों में निषेचन कैसे होता है। वंस पोलन ग्रेन आर डिपोजिटेड ऑन स्टिग्मा, तो एक बार जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके चिपक जाते हैं या बैठ जाते हैं, दे फॉर्म्स ट्यूब, तो वहाँ पे एक ट्यूब उगता है, उसे पोलन ट्यूब बोलते हैं। एंड वंस पोलन ट्यूब ग्रो इनसाइड द स्टाइल एंड रिच द ओवेरी, तो स्टाइल में पोलन ट्यूब का रास्ता बनता है और वो ओवेरी अंडाशय तक चला जाता है। एंड देन इट, तो उसके बाद कहता है देन इट एंटर द ओव्यूल्स थ्रू ए स्मॉल पोर, तो कहता है कि छोटे से भाग से वो ओव्यूल्स में समा जाता है। अनकोल्ड, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। इनसाइड द ओव्यूल्स 2 मेल्स गैमेट्स आर रिलीज इनटू द एम्ब्रियो शेक। 1 मेल gametes fuse with the egg and this fusion is called syngamy and which produce the zygote। फिर जो मेल होता है वो अंडे से, मतलब जो मेल गैमेट्स होते हैं वो अंडे से मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं सिनगैमी, इससे जाइगोट बनते हैं। एंड द अदर मेल गैमेट्स फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियस इन दिस कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, और जब मेल गैमेट्स 2 न्यूक्लियस से मिल जाते हैं तो ट्रिपल फ्यूजन होता है। और 10 2 फ्यूजन प्रोसेस अकर इन द एम्ब्रियो सेक, और जो 2 फ्यूजन होता है ये भ्रूण में होता है। एंड हैंस इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ऐसे इस प्रक्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो within the ovules develops a seed coat and develops into a seed। the ovary develops into fruit। कहता है निषेचित हो जाने के बाद जो जाइगोट होते हैं उनमें भ्रूण बनने के बाद वो जो जाइगोट है वो भ्रूण बनते हैं, और भ्रूण जो होते हैं वो आगे बीज बनते हैं, और बीज के अंदर मतलब उनके ऊपर बीज के ऊपर परत चढ़ जाती है और उसमें बीज का विकास होता है, और जो फिर वो जो फल होते हैं वो बीज बनाते हैं, और जो बीज होते हैं उनको अगर बो देते हैं तो दोबारा दूसरे जीव उग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ही ये बताया गया है। तो कुल मिलाकर पहले एक मेल और एक फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के मिलने के बाद ये जाइगोट बन जाते हैं, और जो जाइगोट बन जाते हैं तो इनके अंदर आगे डेवलपमेंट होता है। इसके बाद ये फ्रूट बन जाते हैं, और फ्रूट यानी फल बन जाते हैं, तो उनके अंदर फिर बीज बनते हैं, और बीज के ऊपर परत बन जाती है जो इन्हें बीज को सूखने से और मरने से बचाती है। और जो बीज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, मोनोडाइकोट और डाइकोट, यानी ये एक पत्री द्विबीजपत्री। तो इतना पढ़ना था। अगला है यहाँ से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव में लैंगिक जनन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।